As we have already studied the nomenclature, मैंने nomenclature अच्छे से समझा दिया था क्या था, किन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, उसी को nomenclature कहा जाता है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना एक बार जल्दी से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम जो भी ब्लॉक्स होते हैं एलिमेंट्स के, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन देते हुए विल कंटिन्यू टू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड देन पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सो एस ब्लॉक एलिमेंट की सबसे पहले बात करेंगे। इसके 3 to 4 to 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होता है। सेकेंड पॉइंट ये, दैट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। थर्ड वन इज दे द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लूज्ड। ठीक है, उनको लूज़ किया जाता है। और किस लिए लूज़ किया जाता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं दे लूज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, वाई, या नेक्स्ट इज द जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम टू फॉर्म आयंस। ठीक है, ये क्यों लूज़ करते हैं, आयंस फॉर्म करने के लिए, +1 एंड +2 आयंस फॉर्म करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एस ब्लॉक के, दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव एंड आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते ये। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये। साथ ही साथ ज़्यादातर ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आ जाते हैं एस ब्लॉक के जितने भी होते हैं। एंड वन मोर फीचर वॉज लाइक कि दे लूज हो गया, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर आयनिक। ये ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं ये आयनिक होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ज़्यादातर कंपाउंड्स आयनिक होते हैं। एंड लिथियम और बेरिलियम एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP1, NS2NP1 to NS2NP6, NS2NP6। ठीक है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो NS2NP1 to NS2NP6 होता है। ठीक है, अब हम ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जितने भी, दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप 13 से बिलोंग करते हैं ग्रुप 18 तक। दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ठीक है, दे ऑल बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ठीक है, 2 फीचर्स हो गए। पहला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर किसी में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, सब में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ये किस किस कौन कौन से में एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात कर देंगे। उसके बाद जो सारे ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल में नोबल गैसेस के, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, हम सब बात जानते ही हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं। इनके फर्दर पॉइंट्स ये भी हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, दे ऑल द एलिमेंट्स जो होते हैं इनके, वो अरेंज किए जाते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो नोबल गैसेस होते हैं। अब जब ये नोबल गैसेस होते हैं, तो ये जो नोबल गैसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। हम जानते ही हैं कि नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव एंड इनर्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, दे टुगेदर विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे। इसके बाद outermost orbital is completely filled in noble gases. Halogens and chalcogens have high negative electron gain enthalpy and readily add 1 or 2 electron to attain stable electronic configuration. ठीक है,
यही बोला है कि जो हैलोजेंस और चार्कोजेंस होते हैं इनकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। इनमें इन ग्रुप के एलिमेंट्स के कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे कि चार्कोजेंस, अभी बताया मैंने, चार्कोजेंस ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को कहते हैं। चार्कोजेंस 16 सॉरी, हैलोजेंस को कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। नोबल गैसेस तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को कहते हैं। तो ये सारे भी इन्हीं में आते हैं। ठीक है, तो मैं सबके कहीं ना कहीं 5 पॉइंट्स बता रही हूँ विच आर एक्चुअली नेसेसरी फॉर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा जो उठता है वो ये उठता है कि क्यों जो हीलियम है वो एस ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चन। The question is why helium, He belongs to helium, belongs to S block group of elements but still plays in P block। क्यों ऐसा होता है? तो मैं बता दूं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1s2। ये 1s2 ये शो करता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, नोबल गैस प्रॉपर्टीज पॉसेस करता है, इसलिए ये पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस जो हमें 2-3 चीज़ें बहुत ही पर्टिकुलरली याद रखनी है, फ्रीक्वेंटली याद रखनी है, वो यही है कि एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों के जनरल फॉर्मूला याद रख लो। हम एस पी को एक साथ डिस्कस कर लेंगे और पी डी एफ को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि उसका NS2 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है NS2P1 NS2NP1 टू NS2NP6। ठीक है, ये होता है। अब जो वो होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव विथ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे चार्कोजेंस, हैलोजेंस, नोबल गैसेस। ठीक है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव एंड इनर्ट गैसेस। ठीक है, और फिर उसके आ जाएंगे जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म N+ एंड फॉर्म N+1 एंड +2 आयंस। ठीक है, वहीं पे इसके आ जाएंगे, दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप 6 ग्रुप्स। ये 6 ग्रुप्स में अरेंज किए जाते हैं, 3A to 7A, 3A to 7A। ठीक है, यानी कि ग्रुप 13 से 18, ग्रुप 13 to 18 में ये अरेंज किए जाते हैं। वो मेजरली ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ही कंसिस्ट करता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं, ऐसी एस ब्लॉक के और भी पॉइंट्स थे, दैट दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, दे मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, जो कंपाउंड्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आर आयनिक एक्सेप्ट लीथियम एंड बेरिलियम। ये भी तो पॉइंट्स थे। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बस यही हो जाएगा कि जो हैलोजेंस और चार्कोजेंस हैं इनकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, हाई नेगेटिव और रेडिली ऐड करते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने के लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ओके, तो हो गया। डी ब्लॉक पे आते हैं ज़रा जल्दी से। और ये जितने भी होते हैं ना पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के सारे वेट एस पी डी या जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। कौन से एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं, दे आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, 3 से 12। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आ गए एस ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12 के एलिमेंट्स आ गए डी ब्लॉक, ग्रुप 8 to 16 के 13 to 16 के एलिमेंट्स आ गए पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो 3 to 12 के ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए ये बिलोंग करते हैं किसको? डी ब्लॉक को। और डी ब्लॉक जो है सेंटर में होता है पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, अब
दीज एलिमेंट्स हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है n-1 d1 to 10 ns0 to 2। क्या होता है? n-1 d1 to 10 ns0 to 2। रिपीट, n-1 n-1 d1 to 10 ns0 to 2 ns0 to 2। ठीक है, n-1 d1 to 10 एंड ns0 to 2। ठीक है, ये भी सारे मेटल्स होते हैं, दे आर ऑल मेटल्स। ठीक है, पी ब्लॉक के मेटल्स नहीं होते सारे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। और ये क्योंकि इसी के सारे मेटल्स होते हैं, दे आर ऑल मेटल्स। पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन, पहला इसका नाम हो गया, इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तीसरा इसका ये सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, और चौथा हो गया दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस। ये मोस्टली क्या फॉर्म करते हैं? दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं, एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा था ना, पैरामैग्नेटिज्म। और ये मेरा पैरामैग्नेटिज्म, यहीं पे एक टॉपिक ले लेते हैं हम, वो है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म व्हेन दी एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर वीकली रिपल्सिव टू वीकली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं, इनको ऑफनली यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट से, ऑफनली यूज कैटलिस्ट। हाउएवर Zn, Cd and Hg which have the electronic configuration n-1 d10 ns2 do not show most of the properties of transition elements. In a way, transition metals form a bridge between the chemical active elements, metals of s block, and the last active elements of this। यही चीज़ें हैं, कह लो जो Hg ले लो, एक Hg ले लो, एक जिंक ले लो, एक Cd ले लो। ये जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम, जो बॉटम पे जो दो रोज होती हैं ना, एक को ऊपर वाले को लेंथॉइड्स कहते हैं और एक्टिनॉइड्स कहते हैं। लेंथॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये जो दो रोज होती हैं, ये जो दो रोज होती हैं, ये जो होते हैं एफ ब्लॉक के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है इनको। ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ऐसा अभी भी फिक्स नहीं है। एंड ये जो दो सीरीज़ हैं इनको इनर शेल कहते हैं। ये हो गया ट्रांजिशन, सॉरी। एंड या इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है n-2 f1 to 10 n-1 d0 ओके। सुनो, n-2 f, n-2 f 1 to 14, n-2 d0 ns2। ठीक है, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 और 1 ns2। ठीक है, याद रखना
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसलिए n-2 इंटू एफ रखेंगे, 1 to 14 रखेंगे, n-1 फिर d रखेंगे, फिर 1 और 2 लिख के, सॉरी 0 और 1 लिख के ns2 लिखेंगे। ठीक है, सारे की एक बार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एस ब्लॉक का ध्यान से दो, देखो ns2, p ब्लॉक का ध्यान से दो, n1 ns1 np ns2 ना यार, हाँ ns2 np1 2 ns2 np6, अरे 6 d का n-1 d 1 to 10 है ना, n-1 d 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 लिख सकते हो, डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हो डी ब्लॉक के लिए। ns 0 to 2 ns 0 to 2। ठीक है, ये हुआ अब नेक्स्ट एफ ब्लॉक का n-1 n-1 d 10। ठीक है, n-1 d 0 to 1 ns2। इससे पहले 1 to 14 था, फिर ns2 n-1 फिर से एक n-1 आएगा। अभी देख देती हूँ मैडम से इसको। हाँ जी, तो एफ ब्लॉक का क्या हो जाएगा, n-2 आ जाएगा यहाँ पे, n-2 f, ये n-2 नहीं है यार, चलो कर देते हैं 1 to 14 है ना, n-1 d 0 और 1 और ns2। ठीक है, या अब एक क्वेश्चन है, एलिमेंट्स z 117 और 120 अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं, ये किस ग्रुप में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किस फैमिली ग्रुप में इनको रखना है, क्या होगा। सो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5f14 117 यानी कि 17th ग्रुप, इसमें रहेगा 5f14। ठीक है, 6d10 7s2 7p5 और जो 120 है उसको ग्रुप 2 में रखेंगे। ठीक है,